लिए और आप सभी लोगों के को अवगत कराना चाहूँगा कि अभी हमारा स्वास्थ्य काफ़ी बेहतर है और पुनः नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। और परसों हमने अपना आप सबके सौजन्य से जन्मदिन भी मनाया था, जिसमें आप सभी लोगों की बहुत सारी शुभकामनाएं मिली हैं। संजय पॉज परिवार के सभी सदस्यों को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाओं के लिए आभार और आप सबका सहयोग यूं ही बना रहे। हम सभी का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे और जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण से सब कुछ बेहतर से बेहतर करते रहें। अभी लगभग 1350 लोगों की कम्युनिटी यहाँ उपस्थित है। बहुत सारी कमियों में जब 100 का आंकड़ा मीटिंग में छूते हैं तो लोग जश्न मनाते हैं कि बहुत अच्छा हुआ। हम लोग बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और कंपनी ने अभी लॉन्चिंग पैड में दूसरे साल में और प्री लॉन्चिंग पैड से दूसरे साल में एंट्री किया है। तो लंबा कार्यकाल हम लोग देखे हैं और निरंतर सहयोग मिला। बहुत सारी विसंगतियां आई, उनसे हम लोगों ने कुछ सबक भी लिया, कुछ ज्ञान भी मिला। दुख सुख जीवन में आते रहते हैं। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात नेटवर्किंग सेक्टर में ये है कि आपका मूलधन सुरक्षित रहे, कंपनी चलती रहे और कंपनी मालिक आपके सामने रहे। कंपनी ने इन तीनों चीज़ों को हमेशा बना के रखा, इसलिए हमने हमेशा इस बात को कहा है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के एक भी पैसे का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। कंपनी उस पर हमेशा काबिज है। बहुत सारे आंधी तूफान और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास की महानतम घटनाएं कि जब बहुत सारे लोग लामबंद होकर कंपनी पे हमले कर रहे थे और ऑनलाइन सेक्टर होने के बावजूद भी कंपनी अपने विजन और मिशन में मजबूती से आप सबके प्यार और सहयोग के माध्यम से खड़ी रही। तो इस तरीके के हमले जब आप लाइफ टाइम विजन बनाकर काम करेंगे तो हर 2 4 6 साल में एक आध महीना ऐसा सीजन आएगा जब कुछ लोग डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि विरोध उन्हीं का होता है जो कुछ काम करना चाहते हैं। जो साइट बंद कर देता है उनका विरोध नहीं होता है, उनकी सिर्फ आलोचना होती है और वो भी 2 4 10 दिन में आलोचना शांत हो जाती है। अभी मैं देख रहा था एक हमारे बहुत होनहार कोर कमेटी सदस्य हैं मध्य प्रदेश सतना से, बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं काफी। सुब्रत राय जी का भी स्वर्गवास हुआ है जल्दी में। तो सहारा इंडिया के किसी कार्यकर्ता ने वो फोटो डाला था उनका सत सत नमन के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। तो नीचे लोग सत सत नमन लिख रहे थे, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ संजय पावर में देश के सबसे ज्ञानी पुरुष अगर किसी कंपनी में हैं तो वो केवल संजय पावर है, बाकी सब कंपनियां एक तरफ हैं। संजय पावर्स का जलवा अलग है। यहाँ जितने परम ज्ञानी तत्व ज्ञानी हैं वही पाए जाते हैं। तो उस हमारे वरिष्ठ सदस्य ने वहां सत सत नमन या आत्मा को शांति श्रद्धांजलि देने की बजाय एक कमेंट लिखा उस, जबकि वो ऐसी पोस्ट या वैसी जगह नहीं थी जहां हम, अगर आप किसी के अंतिम संस्कार में जा रहे हैं तो वहां आप डांस नहीं कर सकते हैं। वहां आपको शोक सभा में सर झुका के बैठना ही पड़ता है। एक प्रक्रिया है, सामाजिक एक व्यवस्था है। लेकिन हमारे उस सम्मान सदस्य ने जो कोर कमेटी में बड़े पद पे, उन्होंने उसमें लिखा कि सुब्रत राय जी ने पैसा कमाया और इनके साथ जो हुआ ये उचित हुआ, ये होना ही चाहिए था। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके साथ भी ऐसा होगा, और जो ऐसा कर रहे हैं वो सुधर भी जाएं। ये उनका कमेंट था उस पेज पर जहां पे लोग सिर्फ श्रद्धांजलि दे रहे थे। हमको तो वहां कमेंट देख के बड़ा ताज्जुब हुआ कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे महाज्ञानी, अच्छा चूंकि उस आदमी ने अपने नाम के आगे कंपनी का लोगो लगा रखा है, तो ये देख के मुझे और भी शर्मिंदगी महसूस हुई। अगर किसी से किसी को शिकायत है तो व्यक्तिगत भी बात कर सकता है। हो सकता है सुब्रत राय तक उनकी पहुंच ना रही हो,
लेकिन मरने के बाद आदमी को गाली देना उचित नहीं है। सुब्रत राय जी ने देश के व्यवसाय में एक मानदंड स्थापित किया। अगर सहारा इंडिया राजनीति का शिकार ना होती तो आज स्टेट बैंक से बड़ा ब्रांड होता सहारा इंडिया। सहारा इंडिया ने पूरे देश में जितने लोगों को कर्मयोगी बनाया, संबल बनाया, संस्कार सिखाए, मैं समझता हूं कोई भी बिजनेसमैन ग्राउंड लेवल पे फर्स्ट से अर्श तक जाने वाला कोई बिजनेसमैन इस लेवल पे अभी नहीं है हमारे बीच में। दो चीजें सहारा इंडिया की बहुत अच्छी रही, क्योंकि हम लोग लखनऊ ही हैं और एक ऐसा समय, एक ऐसा दौर आया जब उनसे पारिवारिक रिश्ते हो गए। तो जो सबसे अहम चीज थी, जो सबसे अहम बिंदु था, वो ये था कि सहारा श्री कभी किसी पार्टी के भोंपू नहीं बने। कभी ये नहीं कि सपा कांग्रेस या भाजपा का वो प्रचार कर रहे हो या टिकट लेके चुनाव लड़ रहे हो। एक चीज ये बहुत अच्छी लगी। दूसरा, किसी भी परिस्थितियों में वो देश छोड़ के नहीं भागे, जबकि उनका भारत से कहीं ज्यादा बड़ा फाइनेंशियल एम्पायर दूसरे देशों में था, लेकिन कभी भी वो आदमी देश छोड़ के नहीं भागा। और कभी भी अपने इन्वेस्टर्स के साथ राजनीति करने की कोशिश नहीं। उनके साथ राजनीति हुई, उसका जो भी पटाक्षेप है, लेकिन कभी भी हम किसी व्यक्ति के बारे में अगर कोई टिप्पणी लिख रहे हैं तो अगर शिक्षा ने विनम्रता नहीं दी है तो मैं समझता हूं वो सिर्फ एक कागज। तो अगर आप संजय पावर का लोगो लगा रहे हैं, संजय पावर में किसी पद पे हैं या नेटवर्कर ही हैं, तो इतना संस्कार जरूर बना के रखें कि कहाँ क्या बोलना है, शब्दों का उचित चयन जरूर करें। खैर, ये तो दूसरे कंपनी की बात थी। मन में एक दर्द था तो कहना जरूरी था। सबसे बड़ा दर्द हमारे संजय पावर परिवार के लोगों में है। कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। देखिए, कभी कभी होता है कि मीटिंग में पॉजिटिव निगेटिव शब्द की चर्चा होने लगती है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो निगेटिव हैं वो मीटिंग में कभी आएंगे ही नहीं। मीटिंग में वही आते हैं जो पॉजिटिव हैं और जो कुछ बेहतर करना चाहते हैं या कंपनी को बेहतर देखना चाहते हैं। तो उनके बीच में निगेटिव बात करने से कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। सभी भविष्य के कर्णधार हैं और संजय पावर परिवार की बुनियाद हैं। हम सभी को मिलके सकारात्मक रूप से सारी चीजों का निस्तारण करके एक नई दिशा दशा, एक नई गति कंपनी को प्रदान करनी है। हम लोग भी बहुत कुछ तैयारी करके बहुत सारे एजेंडे के साथ आपके बीच में आ रहे हैं और स्वास्थ्य हमारा 90% फिलहाल ठीक है और थोड़ा सा बोलने में, गले में कुछ प्रॉब्लम होती है। बाकी दवाएं चल रही हैं और जल्दी आप सबकी शुभकामनाओं से स्वस्थ भी हो जाएंगे। कंपनी ने sinjaypower.com की जो साइट की शुरुआत की थी, वहां ठीक ठाक कम्युनिटी जमा हुई। पर्दे के पीछे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो सामने आने पे उनकी भाषा दूसरी होती है और पीठ पीछे भाषा दूसरी होती है। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि दो चेहरे नहीं होने चाहिए। हमें कुछ बताओगे तभी हम जानेंगे, हम अंतर्यामी नहीं हैं। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि किसको क्या दर्द है और कितना है। ये पैरामीटर्स हर लीडर का पता है और ये देश की अकेली ऐसी कंपनी है जिस 80% नेटवर्कर को मैं बाई नेम बाई फेस जानता हूं। वो देश के किसी कोने में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बैठे हों, लेकिन एक्चुअल में वो हमारी नजर से बच नहीं सकते। जिन लोगों के पेन हैं वो क्यों हैं वो भी मैं जानता हूं। लेकिन बहुत सारे लीडर्स ने यहाँ पैसा कमाया और कहने की बात नहीं है। संजय पावर्स में जो आखिरी दौर में इन्वेस्टर्स आए 50% की स्कीम्स के बाद, वो पैसा नहीं बना पाए, लेकिन उसके पहले के सारे लोगों ने पैसा बनाया, गाड़ियां बनाई, सिस्टम बनाया, सब कुछ ठीक ठाक रहा। लेकिन जब बात कंपनी की आलोचना की है तो सबसे पहले वो आगे की कतार में खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब वो सीएमडी के सामने होते हैं तो वहां नतमस्तक खड़े होते हैं। ये जो दो तरफा व्यवहार है, बहुत सारे लीडर्स जिनको हमने गिफ्टेड आईडी दी है, आलपुल टॉपअप की गिफ्टेड आईडी दी है, वो भी पानी पी पी करके कंपनी के अगेंस्ट बोलते हैं। और जो भी संजय पावर्स परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे प्रति उनका स्नेह इतना अच्छा है कि वो कभी किसी चीज का पर्दा नहीं रखते। वो सीधे सामने वाले की बात या तो हम तक आ जाती है या उसकी रिकॉर्डिंग आ जाती है।
तो आप लोग काम करने आए हैं, ना तनाव खुद बढ़ाइए और ना ऊपर लाइन का बढ़ाइए। कंपनी ने इसीलिए एसपीसी कॉइन को डिसेंट्रलाइज कर दिया कि हमारे जिम्मे कोई चीज जो जो कहीं 1-8% कोई कमी होगी वो भी अपने आप सही कर दी जाएगी, वो भी सही कर दी जाएगी। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि सब कुछ जनता के हवाले, सब कुछ पब्लिक के हवाले, उसमें कोई मालिक नहीं होता है। मालिक होने का मतलब ये है कि एक बार जब किसी चीज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे कोडिंग हो जाती है तो उसमें कोई फेरबदल या चेंजिंग नहीं होती है। हम लोगों ने sinjaypowers.com में एक तरफ शुरुआती दौर से ही एलडीपी न करा के मात खाई है, दूसरी तरफ उसको डिसेंट्रलाइज न करके मात खाई है, क्योंकि हम आप सब लोग हमारे लिए पेन बनते हैं और आपकी टीमें जो डाउन लाइन है या जिनका पैसा आपने इन्वेस्ट करा है वो आपके लिए पेन बनते हैं। तो इन सबका निस्तारण कंपनी ने सकारात्मक रूप में निकाला है, उससे आपको अवगत कराया जाएगा। sinjaypowers.com, sinjaypowers1.com 2 साइटें अपने यहाँ संचालित हैं। एसपीसी कॉइन में किसी को कोई शिकायत नहीं है। शिकायत होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगी कि वो स्टे कर रहे होंगे, गलती हुई होगी तो उनके कुछ कॉइन या कमीशन या रेफरल मिस हुआ होगा। 99% लोगों के उनके वॉलेट में रिफंड कर दिए गए थे। दूसरा ये होता है कि टेलीग्राम मीटिंग में कुछ अनाउंसमेंट हुए थे, कुछ और अनाउंसमेंट हुए थे। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर कोई चीज़ 10,000 लोगों को जानी है, 9,500 को चली जाएगी तो उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन जिन 500 को नहीं जाएगी वो ऐसा महसूस कराएंगे कि भारत से लेकर तंजानिया तक सब बकाया ही है, दिया नहीं है कंपनी ने कुछ। तो मैं ये चाहूंगा कि जो सकारात्मक जिनकी टीमों को रिवार्ड या कॉइन गए हैं, कम से कम वो भी अपना स्टेटमेंट दे, नहीं कुछ तो कम से कम ग्रुप में ही लिखें कि आज हमें कंपनी से कॉइन आए। बाकी कंपनी ने जो कमिटमेंट किया था, जो भी 100, 200, 400 लोगों के पेंडिंग रह गए होंगे वो भी जाएंगे। उसके पीछे कंपनी दोषी नहीं है। बहुत सारे लोग अपना वॉलेट नहीं भेज पा रहे हैं या वॉलेट गलत जगह भेज रहे हैं, या जब कंपनी नहीं मांगती है तो वो भेज के बैठे हुए हैं, लेकिन जब कंपनी मिलाती है फोन तो उनका फोन नहीं उठता है। तो ये सब रीजंस हैं। बाकी जो बचे होंगे वो चले जाएंगे, वो कोई इशू नहीं है। संजय पावर्स SPC.1 में हम लोग ये चाह रहे हैं कि 21 तारीख से विड्रॉल शुरू हो जाए 24 आवर, और वहाँ पे हम P2P की भी सुविधा देंगे ताकि आप एक्सचेंज पे जमा कर सकें और एक्सचेंज से परचेज भी कर सकें। तो ये सारी सुविधाएं आपको 3 दिन में वहाँ मिल जाएंगी। और अभी आप वहाँ खरीद बिक्री कर रहे हैं, ट्रेडिंग की चीज़ें भी आगे ऑपरेट की जाएंगी। एक नया रूल लागू हो रहा है और मैं समझता हूँ कि अगर ये परसों से लागू हो जाए, मंडे से, तो ज़्यादा बेटर होगा। अब कंपनी किसी भी चीज़ का प्लान नहीं करेगी। जो आप लोग प्लानिंग करते हैं ये गलत है। प्लानिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत छोटी छोटी 2 PDF हैं। अगर आदमी 1-2 बार प्लान देखेगा तो उसको वो बहुत अच्छे तरीके से समझ लेगा। डेली एक ही पहाड़ा पढ़ के समय घंटों बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। सही बात तो ये है कि क्राउड फंडिंग में भी हम कम्युनिटी बड़े लाखों में बना ले गए, लेकिन प्लान करने वाले 1000 भी नहीं बना पाए। आज सब लोग संदेश सुनकर बिजनेस करते हैं कि भाई $25 लगाओ और इतना पाओ, और वही बाद में कंपनी के लिए सरदर्दी बन जाती है। इसीलिए कंपनी ने डेली ऑटो पूल लाने का प्राविधान किया था, क्योंकि हम जब हमारे लीडर्स प्लान करना नहीं सीखते हैं और अपने अपलाइन पे ही डिपेंड रहते हैं तो वो चीज़ें बहुत सीमित हो जाती हैं और टीम की ग्रोथ भी रुक जाती है। और टीम को जब बेसिक नॉलेज नहीं होता है, कंपनी का विजन मिशन नहीं पता होता है, तो ऑटोमेटिक वो निगेटिव होने लगती है। बहुत सारे लीडर्स इस मीटिंग में बैठे होंगे जिनकी खुद की टीमें हजारों की होंगी, लेकिन यहाँ उपस्थित उसमें 10-15 लोग भी नहीं होंगे। ऐसा इसलिए है कि आपने कभी अपने आप को लीडर्स की तरह इंप्रूव ही नहीं किया। आपने लीडर्स बनने का प्रयास ही नहीं किया। कंपनी ने तो आपको रैंक दे दी, आपसे बिजनेस ले लिया, लेकिन आप अपनी टीम को नियमतः महीने में 2 दिन आपको अपनी टीम को अकेले जूम पे लेना चाहिए, और अगर फिजिकल बुला सकें तो फिजिकल भी बुला सकते हैं। तो कम से कम आप अपनी टीम के तो लीडर बने रहेंगे। कंपनी में लीडर होना एक अलग चीज है।
लेकिन लोग जब किसी का इन्वेस्टमेंट करा लेते हैं तो उससे दूर भागते हैं और नया इन्वेस्टर ढूंढते हैं। ये कंपनी के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी बन जाती है, क्योंकि हम अमन जी, आवाज आ रही? अमन जी, आवाज आ रही? यस सर, यस सर, यस सर, आ रही है सर, आ रही है। ओके। तो हम लोग जो अपनी डाउनलाइन पर पेन झेलते हैं, उसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि हम अपनी डाउनलाइन को टेलीग्राम मीटिंग में नहीं ले पाते हैं। तो टेलीग्राम में हमें जो बताया जाता है, समझाया जाता है, जिन सवालों के जवाब दिए जाते हैं, जब हमको फोन आने लगते हैं तो हमको उन्हीं चीजों को लोगों को बताना रहता है। अगर वो टीम यहाँ आए तो वो उन सवालों को जवाब भी पा जाए और खुद भी संतुष्ट हो जाए और आगे की प्रक्रिया से भी परिचित हो जाए, तो आपका लोड काफी कम हो जाएगा और आप काफी हद तक तनाव मुक्त भी रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लोग इतना ऑटोमेटिक फ्रस्ट्रेट, सबसे बड़ी बात है सेल्फ फ्रस्ट्रेट होना। किसी चीज के पीछे कोई कारण होता है, उस कारणों को समाधान किया जा सकता है। ऐसी कोई दुनिया में समस्या नहीं है। जब कंपनी भारत की है, कंपनी में काम करने वाले लोग 99% भारत के हैं, कंपनी का संचालक भारत का है, तो दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको हम सब लोग मिलकर बैठकर सुलझा नहीं सकते। लेकिन छोटी छोटी चीजों को इशू बना दिया जाता है। कभी जीवन में जब किसी समस्या में लगे कि समय लग रहा है, तो सामने वाले की जगह अपने आप को रख के भी विचार कर लेना चाहिए, तो समझ में मैं समझता हूँ उस प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से आ जाता है। कंपनी ने संजयपावर्स.com में इस समय विड्रॉल रोक रखा है। अब अगर औसत आप लोग ये जान लीजिए कि अगर हम 10 लाख आईडी पे 10 लाख आईडी पे एक बार केवल $20 का विड्रॉल करना चाहें, ओनली $20, तो 10 लाख आईडी पे जब आप $20 का मात्र भुगतान करोगे तो लगभग $2 करोड़ का भुगतान होगा। $2 करोड़ की जो INR में वैल्यू है वो लगभग 180 करोड़ है। क्या कोई भी कंपनी जो क्राउड फंडिंग में काम कर रही है वो एक दिन में 180 करोड़ का भुगतान कर सकती है? पहला सवाल। किसी कीमत पे नहीं कर सकती। 180 एक बड़ी राशि है। और दूसरा, क्या कोई व्यक्ति जीवन में एक बार $20 भुगतान पाने से संतुष्ट हो सकता है? नहीं होगा। क्योंकि अगर उसके पास 10, 20, 50 हजार डॉलर हैं या 100, 200, $500 हैं, जो भी है, अलग अलग क्राइटेरिया अलग अलग के हिसाब से हैं। कुछ लोगों के डॉलर्स जो हैं वो मेहनत के हैं, कुछ लोगों के बूस्टर्स के हैं, लेकिन कुछ लोगों के बिना मेहनत के भी हैं। मौके का फायदा उठा के पैसा था, सस्ते दाम पे परचेज करके स्टोर कर लिया। तो बहुत सारे तरीके के डॉलर्स लोगों के पास हैं। लेकिन जो लोग संजय पावर्स में ये जुड़ के आए थे कि हम संजय पावर्स में अपना करियर, अपना भविष्य बनाएंगे, और उनकी आस और उम्मीद कंपनी के साथ जुड़ी हुई है, तो उन्हें कंपनी पनिश नहीं कर सकती। उनको कंपनी अपने कमिटमेंट्स के हिसाब से उनके साथ तयशुदा मानक पे ही व्यवहार। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा सर। सर हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं सर। जी सर, लाइन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी। तो अगर हम 10 लाख आईडी पे एक बार $20, $25 का भी विड्रॉल करने का प्रयास करेंगे तो 180 से 200 करोड़ के लपेटे में कंपनी आएगी, जो कि संभव नहीं है। दूसरी समस्या क्या है कि अगर हम एक बार $20 देते हैं तो क्या $20 से कोई उपभोक्ता संतुष्ट हो जाएगा, जबकि उसके खुद के वॉलेट में हजारों डॉलर पेंडिंग है? संतुष्ट नहीं होगा। अब जो कंपनी ने रास्ता निकाला था वो ये निकाला था कि हम 25% एडमिन काटेंगे, 50% में प्रोडक्ट दे देंगे, 25% में कॉइन या पैसे दे देंगे। ये रास्ता कंपनी ने निकाला था। बहुत सारे लोगों से राय मशविरा करने के बाद सही बात तो यह है कि प्रोडक्ट में
आज की डेट में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट क्यों नहीं है, उसका रीजन क्या है कि उस प्रोडक्ट से उसके अपने डॉलर तो कंज्यूम हो रहे हैं, लेकिन उसको अपनी टीम से कोई पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी कंपनी ने अपने प्लान, जो प्रोडक्ट बेस्ड प्लान है, उसको शेयर नहीं किया है। प्रोडक्ट किस टाइप के आएंगे, किस रेंज के आएंगे, वो उपयोग में होंगे या नहीं होंगे, ये सब प्रोडक्ट सीरीज आने के बाद ही कंफर्म होगा। मान लीजिए कंपनी फ्रिज बेच रही है, अब लोगों के पास डॉलर पड़े हैं, फ्रिज घर में एक है, जरूरत नहीं है, फिर भी वो डॉलर कंज्यूम करने के लिए फ्रिज मंगा करके पड़ोसी को या किसी खास 2000-4000 कम में बेच देंगे। तो इसको बिजनेस नहीं कहा जा सकता है, ये तो आदमी को मजबूर करना और मजबूरी का फायदा उठाना कहा जा सकता है। तो जो प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ड्यूरेबल नहीं है। फाइनेंशियल ऑप्शन इसलिए नहीं बन पा रहा है कि कम्युनिटी ज़्यादा है और विड्रॉल लंबे समय से जब पेंडिंग था तो चीज़ें स्टोर हो गई। अब कंपनी ने ये ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा है कि वर्ल्ड का सबसे डायनामिक एक्सचेंज हमारे पास है, सबसे डायनामिक कॉइन हमारे पास है। अभी लगभग 1 महीना पहले हम लोग $5 पे थे और आज लगभग 11-12 से लेके $15 के बीच में सर्वाइव हो रहे हैं। कुछ बड़े इन्वेस्टर्स, कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट भी आ रहे हैं। इधर थोड़ा सा दीपावली की छुट्टी और इधर छठ पूजा का कुछ इन्वायरमेंट की वजह से कुछ पेमेंट्स, बड़े पेमेंट जो लगने हैं वो रुके हैं, लेकिन आशा करता हूँ कि 1-2 दिन में, 3 दिन में, जब परसों के बाद से लोग खाली हो जाएंगे छठ पूजा से, तो सारे इन्वेस्टमेंट्स, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, जितना ज़्यादा ट्रेड होगा, उतनी ज़्यादा हमारी वैल्यू बढ़ेगी। अगर हम अपनी कॉइन को साल भर में $2000-3000 भी ले जाते हैं, उम्मीद तो $5000 तक जाने की है, तो जो हमारे बेसिक उपभोक्ता हैं जिनके पास $5 $10 का खरीदा हुआ कॉइन है, उनको एवरेज घाटा पूरा करने से कोई रोक नहीं पाएगा। कंपनी ने एक रास्ता निकाला कि ये जो 10 लाख आईडीज हैं, इसमें मैक्सिमम लोग, मैं समझता हूं कि 75,000 से 1 लाख के बीच में होंगे। तो इनके आईडीज की जो भी वैल्यू आती है, आईडी की वैल्यू अवेलेबल फंड और एक्टिवेशन फंड को जोड़कर निकाला जाएगा। और मान लीजिए किसी की आईडी आल पुल टॉपअप है, लेकिन अवेलेबल फंड में $10 है, $5 है, $20 है, एक्टिवेशन फंड में भी थोड़ी रकम है, तो जो ज्यादा होगी, यानी आईडी की वैल्यू ज्यादा है, तो आईडी की वैल्यू के बराबर की राशि उसको स्वीकृत की जाएगी। कम वाली राशि को महत्व नहीं दिया जाएगा, बल्कि जो ज्यादा होगा। और अगर आईडी मान लीजिए उसकी $50 की है या $25 की है, लेकिन अवेलेबल फंड में $500 है, एक्टिवेशन में $1200 है, तो वो $1700 की वैल्यू पाने का हकदार है, फिर उससे $25 से कोई मतलब नहीं है। यानी कंपनी ये चाहती है कि जिसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग चीजें उसको रिलीज की जाए, ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो। अब क्राउड फंडिंग में, अगर आपको, क्राउड फंडिंग में हमारे साथ समस्या क्या है कि हमने साइट खोली, लोगों से आग्रह किया कि अब आप काम शुरू करें। आईडी की जो स्पीड थी, ना तो कभी पूल आना है, ना कभी बूस्टर आने हैं, केवल डायरेक्ट इनकम और लेवल पे ही हम डिपेंड रह जाते हैं। यद्यपि लोग ईमानदारी से अगर विचार करेंगे तो उनको मालूम होगा कि जब ये निर्णय हुआ कि कंपनी अपने प्रोडक्ट लाएगी, तो कंपनी ने क्राउड फंडिंग के लिए 1.com को प्रमोट करना शुरू किया। 1.com पे भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी स्थिति पिछले साइट की अपेक्षा बेटर है। 1.com पे जिन्होंने पैसा लगाया या जिन्होंने शुरुआत किया, मैं समझता हूँ 2 दिन में ही 7-8 लेवल तक लोगों के पैसे 6-7 लेवल तक आ गए थे। और जुड़ करके पैसा कमाने का हमारे पास थी।
हम अपनी साइट को डिसेंट्रलाइज नहीं कर पाए। सैचुरेटेड होते चले गए। संजय पावर्स 1.com की जो साइट है या sanjaypowers.com की जो साइट है, ये अभी क्राउड फंडिंग में चल रही है। कंपनी अपना क्राउड फंडिंग का डिसेंट्रलाइज वर्जन sanjaypowers.live 1 दिसंबर को लॉन्च करेगी। इसमें पर्लवाइन कंट्री में एक साथ लॉन्चिंग कराई जाएगी। ऑन द स्क्रीन देख सकेंगे और 24 आवर 100% विड्रॉल आपके लिए उपलब्ध होगा। 100% 24 आवर। इसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चीजें होती हैं कोडिंग होके, वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहती हैं। तो ये कंपनी एक इतिहास बनाने की तैयारी में है, एक इतिहास बनने जा रहा है। और किसको कहाँ जुड़ना है वो एक अलग विषय है। अभी हम one.com के लोग भी, का मतलब है कि आप वर्ल्ड वाइड है। जो 2000 तक का पुल था उसको 5000 में भी इम्प्रूव किया गया है। और ऑटो पुल में 30% जल्द ही आपके बीच में होगा। अभी इसलिए पीडीएफ नहीं डाल रहे हैं कि पहले हम इन चीजों का जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉर्ट आउट कर लें, ताकि लोगों को ये न लगे कि ये खत्म नहीं हुआ दूसरा ले आए। इस बनाएंगे, लेकिन अभी हमारा प्रोडक्ट बातें कर रहे हैं, उसको कंपनी पहले सॉर्ट आउट करेगी। समस्या सिर्फ एक है कि लोगों को वहां विड्रॉल नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि संजय पावर डॉट इंचार्ज काट करके वहां स्टैक कराएगी 400 दिन तक। पैसा एकदम नहीं पा, ज्यादा है, स्टोर बहुत ज्यादा है। यहाँ विड्रॉल उनको प्रोडक्ट की पूरे इंडिया में डिलीवरी को लेके भी, क्योंकि जो कुरियर कंपनियां हैं ये सिटी और टाउन तक तो डिलीवर करती हैं, लेकिन रूरल एरिया में इनको ये डिलीवर नहीं करती हैं। और रूरल एरिया में ही हमारे 90% कंज्यूमर रहते हैं। तो ये सब चीजें देखते हुए ये हुआ कि ऑनलाइन काम का प्रोडक्ट कंपनी लाएगी, निश्चित लाएगी, लेकिन अभी थोड़ा हमने जल्दी जल्दी चेन बनाने में एक बार अपने कंज्यूमर्स को पैसा कमवाने में रिकॉर्ड बनवाना पड़ेगा। किया और अब हम लोग लगातार डेली बड़ा पैसा पैदा कर रहे हैं। उस दिन हम समझेंगे कि हम लोगों की रणनीति कामयाब रही, हम लोगों का कंपनी लीडर हो, चाहे वो कंपनी का सीएमडी हो। तो जिसके एक चीज और बताएंगे
जिसे बहुत सारे लोग विचार करते रहते हैं। आप विचार करते रहिए, क्योंकि कंपनी के पास कॉइन्स बहुत ज़्यादा नहीं है, संख्या आपको पता ही है, 2 करोड़ 10 लाख, जिसमें बहुत सारे कॉइन पहले से स्टैक हो चुके हैं। तो पता चला आपने सोच के 3 महीना बाद बताया, एक कॉइन का 50वां हिस्सा आएगा। हमारे साथी इस मीटिंग में शामिल हैं, हमारे साथ यहाँ उपस्थित से अभी आपको पैसा ब्लॉक है, कंपनी से कुछ नहीं मिल रहा। कंपनी फंड वापस क्यों नहीं कर सकती है? इमीडिएट 100% बढ़ जाता है। फ़ोन करके आप ये कहिए कि मैंने एक आईडी लगाई थी और आपके हिस्से में इतना पैसा आया है, मुझे ये पाया हुआ धन कोई वापस नहीं करता है। क्योंकि यहाँ आरडी एफडी हो नहीं रही कि कंपनी के पास फंड स्टोर है तो आपको दे देगी। कंपनी के पास कोई फंड स्टोर नहीं होता है, वो तो आप ही लोगों के टीमों में विद इन सेकंड आईडी लगते ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कंपनी को इनकम होती है विड्रॉल से। इसीलिए साइड पे यहाँ 100 रुपया लगा है या 1 लाख लगा है या 20 लाख लगा है, वो पूरी तरह से सेफ है। उतनी वैल्यू का आप टीडीएस कटवा करके, एडमिन चार्ज कटवा करके सीधे अपने वॉलेट में कॉइन ले लें। और ये 4 चांद लग जाएंगे। वहां सबसे प्लस चीज क्या है कि आप अपना अमाउंट डेली का डेली विड्रॉल कर सकते हैं। और दूसरी जो सबसे बेहतर चीज ये है, वो ये है कि वो बढ़ते क्रम में आपको विड्रॉल होगी। मान लीजिए आज कॉइन $30 का है और आपको 400 दिन 13 महीने तक भुगतान होना है, और 6 महीना बाद कॉइन $2000 का हो गया, तो जो आपको डेली भुगतान होगा वो $2000 के एवरेज से होगा। यानी आप अपनी कैपिटल को यहाँ बड़े लेवल पे, सभी जो समझदार सेंसिटिव हैं उनके लिए ये एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कंपनी की तरफ से, कि वो अगर यहाँ 2 लाख लगाए हैं या 50,000 लगाए हैं या 5,000 लगाए हैं, तो वो 5,000 का क्राउड फंडिंग में तो उनका 5,000 का 10,000 20,000 होने में समय लगता है, लेकिन यहाँ 5 उनको आते रेट पे विड्रॉल करते रहें। जब उनको लगे कि अब सब कुछ, लेकिन कंपनी ने एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका दिया है सभी घाटों को पूरा करने का, सभी मामलों को निस्तारित करने का। हम ये चाहते हैं कि हम 20 तारीख से कम 1 लाख आईडी डेली डिस्क्लोज करें, पूरी टीम पूरा पैनल बैठा दें, वो लोगों को कॉल करके उनके वॉलेट मंगाए और एक तरफ से उनको कॉइन भेज करके 30 तारीख तक .1 वाले वो आईडी 0 होगी, आएगी, वो स्ट्रक्चर आपका बरकरार रहेगा। लेकिन इधर जो आपका निवेश है, कंपनी वहां ट्रांसफर करना चाहती है जहां आप डेली बढ़ते हुए क्रम में भुगतान पाते रहें, ताकि आपके अपने सारे नए पुराने अगले पिछले घाटे क्राउड दें, जिसका लोग बन के आ रहा है पूरी दुनिया में एक साथ। आप यहाँ आपके फंड का असेसमेंट कंपनी वहां कर रही है।
डिसेंट्रलाइज साइट आ रही है, वहां पहली तारीख से आईडी लगा करके वहां भी डेली अनलिमिटेड एपीआई के साथ विड्रॉल कर सकते हैं। तो इन दोनों साइटों से जब आप जबरदस्त तरीके से पैसा कमाने लगोगे सभी लोग, और आप पूरी तरह से संतुष्ट, जब आप लोग पूर्ण संतुष्ट हो जाओगे कि अब हमको किसी कंपनी में किसी भी व्यक्ति से, किसी लीडर से, किसी नेटवर्कर से कोई शिकायत, फिर हम प्रोडक्ट के बारे में है कि वेस्टीज के पास जितने भी प्रोडक्ट हैं उनसे टाई अप करके बहुत बात की कहानी है। अभी कहानी यह है कि sinjaypowers.com और संजय की जो भी करेंगे ताकि लोग डेली विड्रॉल पाना शुरू कर दें। और दूसरा यह है कि हम क्राउड फंडिंग की डिसेंट्रलाइज साइट 1 दिसंबर को लॉन्च करेंगे। तो ये दोनों महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं आज के लिए। इन सबको आप लोग चिंतन मनन कर लीजिए। कंपनी ने बहुत सारे चिंतन होता है, 100% डिस्ट्रीब्यूट पे वापस नहीं करेगा, तो कंपनी का पैसा वापस नहीं करेगा। इसलिए जो कंपनी के पास बेहतर विकल्प है उस विकल्प पे कंपनी काम, कोई भी प्लान नहीं होगा, ना तो इसका प्लान होगा। ये दोनों पीडीएफ आप लोगों को मिल, ओनली संडे जी भर भर जाती का होता है 8 से 10। संडे को हम प्लान करेंगे और अपने सभी लीडर्स की शेयरिंग लेंगे, एक दिन, ओनली 1 डे। बाकी 2 दिन हम बनाना जानते हैं, न ट्रस्ट वॉलेट क्या है जानते हैं। तो इन सबकी तो 2-4-6 दिन में आपको वो सब कुछ जानकारी और ज्ञान मिल जाएगा, और जितने भी चर्चाएं उसमें होंगी, जो भी बातें होंगी, जो भी जानकारी दी जाएगी, उसका तत्काल यूट्यूब पे वीडियो भी आ जाएगा। तो आप 2-4-5 दिन जब मीटिंग में शामिल होंगे और वीडियो का अध्ययन करेंगे तो आप वो सब कुछ सीख पाएंगे जो आप साल भर में कहीं सीख नहीं सके हैं। इसकी ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एलडीपी फिजिकल भी कराएं। धन होने हैं। और कंपनी 1 दिसंबर को एक थाईलैंड टूर भी लॉन्च कर रही है एसपीसी कॉइन के संबंध में। जो लोग एक्सचेंज से कॉइन परचेज करके आएंगे, क्योंकि कंपनी इधर सारे लोगों को कॉइन देने जा रही है, तो चूंकि वो आपकी अपनी कैपिटल है, वो टारगेट में नहीं मानी जाएगी, तो उसमें थाईलैंड टूर का भी ऑप्शन है। 5 लाख तक के कॉइन जिस व्यक्ति के द्वारा परचेज किए जाएंगे, भले उसकी टीम के हों, लेकिन उसके वॉलेट से परचेजिंग हुई हो। थे और बिना टारगेट्स को अचीव किए आगे जा, और आप सभी लोग इस बार, आप सभी लोग जो संजय पावर्स की इस मीटिंग में शामिल हैं और जो लोग कंपनी के लिए लगातार काम कर रहे हैं, वो ये बहुत अच्छे से जान लें
कि जैसे ही आपकी आईडी कॉइन में शिफ्ट होंगी और कॉइन बढ़ते क्रम में आगे बढ़ेगा ट्रेडिंग के दम पे, वैसे ही आप डेली बड़ा अमाउंट विड्रॉल के रूप में पाते चले जाएंगे। और जब हम डिसेंट्रलाइज मोड में आएंगे तो दुनिया की सभी कंपनियां, क्योंकि हमारे पास तो वहां भी हम डेली आपको एपीआई के जरिए 100% विड्रॉल दे पाएंगे। तभी आपका ये दर्द खत्म हो सकेगा। आप सभी के निरंतर सहयोग की कामना है। आप सभी लोग कंपनी के निर्णयों में, कंपनी के हित किसी चीज को लेके ईगो या जिद बनाने से कोई समाधान नहीं निकलता। जहां किसी ने कहा नहीं ये नहीं, ये लोगों को वहां शिफ्ट कर लें। जो 4-6 लोग अद्भुत काफी परेशान हो गए हैं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ विड्रॉल चाहिए, इन्हें अनलिमिटेड पैसा कमाना है, तो उसके लिए कंपनी के पास सबसे सुपर जो विकल्प था वो कंपनी ने दे दिया है। तो आप सभी लोग परसों से, मंडे से 20 तारीख से कार्यक्रम शुरू होगा कंपनी कमिटमेंट के हिसाब से, और लगभग 1 हफ्ते के अंदर सभी लोग अनलिमिटेड पैसा कमाना पर डे। हम अपना स्टेटमेंट देंगे कुछ और नई चीजों के साथ। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही पर्याप्त था। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद।